डिजिटल फाइनेंस का इनोवेशन का एग्जाम्पल रखते हुए हम आ गए हैं आरबीआई इनोवेशन पेविलियन हब में, जो है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भारत मंडपम में, जहां पर कल ग्लोबल लीडर्स करेंगे बैठक ऑन द 18th G20 समिट। और आज हमारे साथ है आरबीआई से ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, बहुत बहुत वेलकम आपका शो पर। धन्यवाद। सबसे जो महत्वपूर्ण बात चल रही है वो है सीबीडीसी की, जो है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल सेंट्रल कॉइन। अब जो बैंक डिजिटल करेंसी, राइट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो बात चल रही है, और सबसे इनोवेटिव जो एक्सपीरियंशियल क्वालिटीज की आ रही है, ये है कि जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं G20 समिट के लिए, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रिजेश जी, आज हम आपसे समझेंगे कि कैसे वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वो अपने फॉरेन करेंसी को देकर उसे कन्वर्ट करके डिजिटल रुपी फॉर्म में यूज करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली फॉरेन करेंसी को डिजिटल रुपी में कन्वर्ट करने के लिए बैंकों का काउंटर लगाया है, जिस काउंटर में आकर के वो अपने फॉरेन करेंसी के बदले अपने डिजिटल ऐप में, डिजिटल रुपी ऐप में वो फॉरेन डिजिटल रुपी लोड कर सकते हैं। यही है फॉरेन करेंसी का जो काउंटर्स है? ये फॉरेन करेंसी का काउंटर वो है, और ये हमारे दो बैंक हैं जो कि यहाँ पर हैं, जी, जो कि डिजिटल वॉलेट का जो G20 के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है, वो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ पर ये देंगे। जी। तो अगर मैं सही समझूं तो कोई $100 का नोट देगा अपना, और उसके बाद डिजिटल इंडियन करेंसी ले जाए। इक्विवेलेंट जो भी उसके एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से होगा, वो डिजिटल रुपी उनके डिजिटल वॉलेट में लोड हो सकता है। ये हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये आरबीआई का एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। और कितने शहरों में ये चल रहा है? आज ये 26 शहरों में भारत में चल रहा है। और क्या इसे यूपीआई से अलग करता है? ये भी एक स्कैन कोड के थ्रू ही चलता है? यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है और ये एक करेंसी है। जी। तो अब हम समझते हैं कि जैसे फॉरेन डेलीगेट आएंगे तो वो कैसे इस करेंसी को यूज कर पाएंगे? जब फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे तो चूंकि उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं होगा और हम उनके फोन नंबर्स को भी नहीं यूज करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है, जो कि उनको जस्ट हमारे पास जो QR कोड है यहाँ पर, उस QR कोड को स्कैन करके, वो एंड्रॉयड फोन हो या iOS फोन हो, वो प्ले स्टोर से जा करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली उनको अपना नाम उसमें बताना होगा, नाम उसमें लिखना होगा, और वो उसके बाद वो उसमें एक अलग वाउचर की मदद से वो भी स्कैन किया जा सकता है, या फिर नंबर से भी इनपुट किया जा सकता है, उसमें फंड लोड हो जाएगा। उसके बाद वो जो वॉलेट है वो यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, हम देख सकते हैं इसे कि ये कैसे प्रोसेस दिखाया जाएगा? जी हाँ, ये हमारा G20 का जो ऐप है, एक नॉर्मल ऐप हो गया जो डोमेस्टिक यूज के लिए है, और एक ये ऐप जो है ये स्पेसिफिकली फॉरेन डेलीगेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको एक नॉर्मल ऐप में पूरी ट्रांजैक्शन जर्नी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें किसी भी ऐप में हम फंड को लोड करते हैं, तो यहाँ पर लोड करने के लिए ये इसके दो माध्यम हैं। या तो आप इसमें आप देखेंगे कि हर तरह के डिनोमिनेशन, जो भी करेंसी हमारे फिजिकल फॉर्म में है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया, जो भी हमारे। अच्छा, उसके अलावा जो 2 कॉइन हैं, 50 पैसे का कॉइन और 1 रुपये का जो कॉइन है, ये सारे यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हैं। अब इसकी मदद से आप जितना भी पैसा चाहें इसमें आप लोड कर सकते हैं। ये फंड हो रहा है आप इस ऐप से, जो आपका जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड है उसके थ्रू। जैसे मान लीजिए इसमें ये 2, एक 5 और एक ये 10, और मान लीजिए ये मैं इसमें लोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे करके लोड कर सकता हूँ। अब ये हम इसको लोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिजिटल रुपी इसमें अब 32 आ गया। अब इसके बाद जब यहाँ पर हम आते हैं, उसके बाद हम इसको स्पेंड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये अभी एक नया फीचर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आया है, वो है यूपीआई और यूपीआई सीबीडीसी का इंटरऑपरेबिलिटी। तो जिस भी मर्चेंट के पास आज के डेट में यूपीआई का QR कोड है, वो इस सीबीडीसी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक मर्चेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर करके दिखाएं, तो इसको हम इसके QR कोड को ऐसे करके स्कैन करेंगे। तो ये एक मर्चेंट ऑपरेटर के साथ आप स्कैन कर रहे हैं? तो ये जो मर्चेंट है, इसे मैं कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ।
अब ये उस स्क्रीन पे ले आया जहाँ पर हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें कितना फंड इसमें लोड करना है। अच्छा, ये बात बताइए ब्रिजेश जी कि यहाँ पर ये फॉरेन डेलीगेट्स इसे यूज कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पर जब वो इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फंड को लोड कर लेंगे, डिजिटल रुपी लोड कर लेंगे, तो सामने एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर कि कई सारे स्टोर्स लगाए गए हैं जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट से कई सारे आइटम्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर के फॉरेन डेलीगेट्स उसको जब खरीदेंगे तो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाहर भी, भारत मंडपम के बाहर भी यूज कर सकते हैं? ये ऐप भारत में किसी भी जहाँ पर भी ये यूपीआई क्यूआर कोड आज के डेट अवेलेबल है वो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ सामने ही एक एग्जीबिशन सेंटर लगा हुआ है तो वहाँ पर वो इमीडिएटली उसका इस्तेमाल करके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि कितने फॉरेन डेलीगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्राई करेंगे? कुछ तो एक नंबर होगा क्योंकि एक साल से तो मेहनत चली रही है इस पर। नंबर से हम लोग तो चाहते हैं कि जितने सारे डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर वो सारे यहाँ पर आए और हमारे इस डिजिटल रुपी का एक्सपीरियंस करके जाएं। जी, और जाते जाते फॉरेन डेलीगेट्स जो अब भारत छोड़ के जा रहे हैं वापस अपने अपने देश, तो ये करेंसी क्या इसे रिडीम कम्प्लीटली करके जा सकते हैं? हमारे इसी फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर पर वो जाकर के वापस उसे रिडीम करके, अगर उनके पास उनके डिजिटल वॉलेट में कुछ पैसा बच गया है तो वो यहाँ हमारे बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर्स हैं उस पर जाकर के उससे रिडीम करके वापस जा सकते हैं। जी, थैंक यू ब्रिजेश जी हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे ये सीबीडीसी जो इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है अब इंटरनेशनल जा रहा है, क्योंकि आएंगे हमारे फॉरेन डेलीगेट्स, इसे यूज करेंगे और इसका एक एग्जाम्पल इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल इनोवेशन फाइनेंस आगे बढ़ेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।